नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हमारी बात चल रही थी संविधान, भारतीय संविधान के बारे में। संविधान की विशेषताएं हो गई थी, संविधान सभा टॉपिक हमने कर लिया था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे कि संविधान की अन्य क्या विशेषताएं हैं और संविधान में किन चीजों का समावेश किया गया था। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के अपने नए टॉपिक संविधान के जो स्रोत है। हम संविधान के स्रोतों के बारे में बात करेंगे कि किस देश से हमने कौन सी चीजें ली गई है। आप देखते हो भारत का संविधान 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों से सम्मिलित है। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं कुछ अन्य देशों के संविधानों से ग्रहण किया गया है। तो चलिए हम बात करेंगे कि किस देश से हमने कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली है। साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भेजिए और दोस्तों को साथ में जोड़िए। चलिए हम बात करते हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत में अगर हम बात करें, संविधान के स्रोत जो किस प्रकार है, इसमें हम देखते हैं ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया, हमने अमेरिका से क्या तत्व लिए, फ्रांस से क्या लिए, जर्मनी से, जापान से हमने क्या क्या चीजें ली, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए हम बात करते हैं संविधान के स्रोत में। और हमारा संविधान स्रोत में सबसे मुख्य भूमिका रहेगी आज के टाइम में 1935 के अधिनियम से हमने क्या ग्रहण किया। देखिए, भारत में जब ब्रिटिश राज था उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 का आया था। और हमने ये पढ़ा था कि जब तक दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान अपना खुद का संविधान नहीं बना लेते तब तक भारत की शासन व्यवस्थाएं 1935 के अधिनियम के तहत चलेंगी और पाकिस्तान की भी 1935 के अधिनियम के तहत चलेंगी। तो 1935 का अधिनियम था वो काफी महत्वपूर्ण था संविधान में। आज भी इसका प्रभाव व्यापक रूप से देखा जा सकता है। आपके सामने प्रश्न आएगा कि संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। हमें इसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए विस्तार से बात करते हैं क्या क्या है। हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या चीज ग्रहण की, हमने यहां से संघीय तंत्र लिया, फेडरल सिस्टम हमने कहां से लिया, ये 1935 के अधिनियम से लिया गया। हमने संघीय तंत्र की व्यवस्था हमने कहां से ली, 1935 के अधिनियम से। इसके बाद हमने राज्यपाल का कार्यालय, जो राज्यपाल होगा, जो गवर्नर होगा, उसके ऑफिस का कार्य किस तरीके से होगा और उसके ऑफिस में कार्य करने का तरीका क्या होगा, वो हमने सब कहां से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया। आपको पता है कि भारत के शासन जब ब्रिटिश प्रांतों में ब्रिटेन का शासन था तो गवर्नर संभालता था। तो हमने ये देखा कि गवर्नर किस तरीके से कार्य को संभाल रहा है, तो हमने भी वैसे कार्य रखने के बारे में सोचा। इसीलिए हमने राज्यपाल के कार्यालय का जो हमने ढांचा देखा वो हमने भारत के संविधान में रख दिया गया था। न्यायपालिका हमने कहां से रखी, भारत शासन अधिनियम 1935। हमने ये देखा था कि 1935 के अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था, भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना थी। आगे चलकर वही क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रूप धारण कर लेता है। तो हमने न्यायपालिका जो रखी थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत रखी गई थी। इसके बाद हम आगे बात करें, ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का हमने प्रावधान 1935 के अधिनियम के तहत रखा गया था। हमने ये पढ़ा था केंद्र में लोक सेवा आयोग 1919 के अधिनियम में पढ़ा था और राज्यों में लोक सेवा आयोग का प्रावधान हमने 1935 में पढ़ा था। तो हमने लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो रखा था वो रखा 1935 के अधिनियम वाला रख लिया था। इसके बाद में आपातकालीन उपबंध, देश पर जब संकट आ जाए तो किस तरीके से उस समय प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे संभालनी है, इसको हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से ग्रहण किया। साथियों, हमने ये देखा कि जो ब्रिटिश थे वो जब देश में आपातकालीन जैसी स्थिति आ जाती थी तो भारत का जो प्रशासनिक ढांचा था उसे किस प्रकार संभालते थे, तो उसका प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था। तो हमने वहां के जैसा का तैसा रख लिया। तो ये था 1935 के अधिनियम से जो चीजें हमने ग्रहण की है उसके बारे में है। चलिए इसके अलावा हमने और किस चीज से क्या चीजें ग्रहण की है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसके भारत में
इसके बाद में हम देखते हैं भारत में लंबे समय तक इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन का शासन रहा था, अंग्रेजी शासन रहा था। तो हमने ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो हमने ब्रिटेन वाली रख ली थी, ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या रखा, देखिए ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, वो रूढ़ियाँ और परिपाटियाँ पर चलता है। तो हमने भी क्या किया, वहाँ से कुछ चीज़ें रखी, जिस चीज़ को हम रोज़ देखते हैं। देखो क्या होता है कि हम जिसे किसी अपने अड़ोस पड़ोस में जो चीज़ें रोज देखते हैं, जो घटित होती है, हमें भी उसकी आदी हो जाते हैं, हम भी उसे वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। तो इंग्लैंड के लोग यहाँ पर रहे थे, तो हमने भी इंग्लैंड की शासन व्यवस्थाओं को अपनाना उचित समझा। किस प्रकार उचित समझा था उसको भी हम देखते हैं। देखिए हमने वहां से रखा संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से रखा, ब्रिटेन से रखा, ब्रिटेन के संविधान से रखा। इसके बाद विधि का शासन, हम विधि के अनुसार शासन करेंगे, ये हमने रखा इंग्लैंड के संविधान से, यानी ब्रिटेन के शासन से। तो ये दो चीजें आपने कहां से रख ली, इंग्लैंड के संविधान से। आगे हम बात करते हैं विधायी प्रक्रिया, कानून बनाने का क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से बनेगी। लोकसभा राज्यसभा में जो बहस होती है, उसके बाद में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। तो ये प्रक्रियाएं हमने कहां से ली है, इंग्लैंड से ली है, यानी विधायी कार्य बनाने की जो प्रक्रिया हमने कहां से ली है, इंग्लैंड से ग्रहण की है। इसके साथ हमने ब्रिटेन से जो सबसे महत्वपूर्ण ली है, एकल नागरिकता। देखिए आप कश्मीर जाइए, कन्याकुमारी जाइए, आप अरुणाचल प्रदेश जाइए, चाहे आप गुजरात जाइए, आप पूर्ण रूप से भारतीय ही कहलाएंगे, क्योंकि आपको भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता है। ऐसे नहीं है कि आपके राजस्थान की भी आपके पास नागरिकता है और राजस्थान की भारत की भी नागरिकता है, ऐसा नहीं है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से रखा, हमने रखा इंग्लैंड से। पेपर में आपसे इस तरीके से पूछेगा कि किस देश से हमने कौन से स्रोतों को ग्रहण किया था, तो ये आपने इस सीक्वेंस में याद रखना है। हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ग्रहण की, हमने विधि का शासन ग्रहण किया, हमने विधायी प्रक्रिया ग्रहण की, इसके साथ हमने एकल नागरिकता भी ग्रहण की। चलिए आगे बात करते हैं मंत्रिमंडलीय प्रणाली। हमने देखा जो मिनिस्टर काउंसिल जो थी, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हमने कहाँ देखी, ब्रिटेन में, और वैसी की वैसी हमने कहाँ रख ली, हमने रख ली अपने भारत के संविधान में भी वैसी की वैसी प्रक्रिया रख ली थी। तो हमने जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था देखी वैसी हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की। अगर आपसे पेपर में पूछे कि भारत ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की है, तो आंख बंद करके ब्रिटेन लगा देना, ब्रिटेन ना हो तो इंग्लैंड लगा देना। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं उनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते उन्हें कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं। वह निसंकोच संसद के सदन में वो अपनी बात रख सकते हैं, बिना किसी भय के रख सकते हैं। तो जो अपने दिया गया था विशेषाधिकार, ये ब्रिटेन में होता था, वहां के लॉर्ड सभा है, जो कॉमन सभा है, वहां पे था। तो हमने भी भारत के जो एमपी वगैरह उनको विशेषाधिकार जो दिए गए हैं वो हमने इंग्लैंड से ग्रहण किए हैं। तो इसका भी ध्यान रखना, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब होता है कि कोई भी सांसद अपनी बात बिना भय के रख सकता है, इस पर कोई भी आंतरिक व बाहरी दबाव नहीं होगा जी। हमने रखे द्विसदनात्मक व्यवस्था। भारत में एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। हमने लोकसभा व राज्यसभा को दो सदन रखे हैं। देखिए तो ब्रिटेन में भी दो सदन है, एक कॉमन सभा एक लॉर्ड सभा, जो अपर हाउस एक लोअर हाउस, तो एक उच्च सदन एक निम्न सदन। हमारे भी निम्न सदन उच्च सदन, उच्च सदन ये है, निम्न सदन ये है। देखो लोकसभा जहां लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं वो लोकसभा है, जहां पर लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं वो लोकसभा है, और जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को भेजा जाता है वह राज्यसभा है। ये उच्च सदन है, ये राज्यों का सदन है, ये लोगों का सदन है। तो यहां पर जनता सीधे वोट डालती है। इसकी सीटें भारत में 543 सीटें हैं, 543 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 245 सीटें हैं, अधिकतम 250 हो सकती हैं जी। चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे हमने दूसरे देश से क्या प्रावधान लिया है, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना, आगे हम चर्चा करते हैं। हमने अमेरिका, देखिए दुनिया का
सबसे पुराना लोकतंत्र अगर कहीं है तो वो अमेरिका में है। तो अमेरिका 1776 को आजाद होता है, तारीख थी 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद होता है और वो विश्व को सबसे पहला लिखित संविधान देता है। विश्व के अंदर सबसे पहले कहीं लोकतंत्र आया था तो वो अमेरिका से आया था। तो जिस देश से हमें जो चीजें अच्छी लगी वो हमने अपने संविधान में रख ली। रखने का मतलब हमने अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उन चीजों को ग्रहण कर लिया। तात्पर्य क्या है, हम इसे देखते हैं। हमने अमेरिका के संविधान से क्या चीज ग्रहण की? अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण की है अमेरिका के संविधान से हमने क्या चीज ग्रहण की है? अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किया मूल अधिकार। एक किसी भी देश में वहां के लोगों को किस तरीके की स्वतंत्रता है उसका पता मूल अधिकारों से लगता है। भारत में जो मूल संविधान था उसमें 7 जो थे वो थे मूल अधिकार। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। तो हमने मूल अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए। मूल अधिकार हमने अमेरिका से ग्रहण किए जो फंडामेंटल राइट्स है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहां से ग्रहण की? अमेरिका से की। अमेरिका के अंदर न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वर्तमान में अगर देखें तो सरकार, सत्ताधारी सरकार न्यायालय पर दबाव नहीं बना सकती है कि आप हमारे पक्ष में फैसला दीजिए, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है। हमने अमेरिका से ग्रहण की है ये चीज। तो न्यायपालिका को हम देखते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर आपसे पेपर में पूछे कि भारत ने स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किस देश से लिया है? अमेरिका से, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां से लिया है। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत का तात्पर्य न्यायालय अपना कोई भी डिसीजन देता है और देने के बाद अगर कुछ समय बाद में उसे ऐसे लगता है कि मैंने ये जो डिसीजन दिया है वो सही नहीं दिया है, तो वो उस पर पुनर्समीक्षा कर सकता है या फिर कोई अपील करे कि आप इसे एक बार पुनर्विचार कीजिए, तो न्यायालय पुनर्विचार कर सकता है। इसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। यह भी हमने यूएसए से ग्रहण किया है, अर्थात अमेरिका से ग्रहण किया है। आगे हम बात करें, हमने उपराष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया? ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति ना कि राष्ट्रपति। हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है अमेरिका से। वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जो अभी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, भारतीय मूल की महिला। देखिए, अमेरिका का लोकतंत्र सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। 1.5 अरब की जनसंख्या है। हमारे दूसरी महिला राष्ट्रपति बन चुकी है पिछले 78 सालों के अंदर। हम देखें 77-78 सालों के अंदर दूसरी महिला राष्ट्रपति हमने बना दिया है। लेकिन अमेरिका के 250 साल के इतिहास में आज तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। इस बार संभावना है कि कमला हैरिस जी बन जाए। तो अमेरिका जो है वो इस बार एक नया इतिहास रचने जा रहा है। अमेरिका यहाँ पर एक संभावना है कि कमला हैरिस को जिताने के बाद में एक नया अध्याय, यानी पहली ऐश्वेत और पहली महिला राष्ट्रपति चुनी जाएंगी, कमला हैरिस। तो उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया? हमने अमेरिका से लिया। उच्चतम न्यायालय का सिद्धांत और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने का जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिया? वो हमने लिया अमेरिका से। देखो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके जो मुख्य जज होते हैं या अन्य जज होते हैं, अगर वो कदाचार के दोषी पाए जाते, कदाचार से मतलब अगर वो रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं या अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो उन्हें हटाए जाने का प्रावधान भी तो होना चाहिए। तो ये हटाए जाने का प्रावधान हमने किस देश से लिया? अमेरिका से लिया। वहां पर ऐसी व्यवस्था है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के चाहे जज हो, चाहे आप हाई कोर्ट के जज हो, अगर आप वहां कदाचार करते हो अर्थात भ्रष्टाचार करते हो तो आपको हटाया जा सकता है। अमेरिका में ये व्यवस्था अच्छी है, अच्छी थी तो हमने भी भारत में रख ली। तो हमने ये वहां से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए। इसके साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, हमारे राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई है, अमेरिका के राष्ट्रपति को भी शक्तियां दी गई है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो बहुत शक्तिशाली है। हमारे राष्ट्रपति उतने शक्तिशाली नहीं है। हमारे पास जो पद दिया गया है वह शासन करने के लिए नहीं दिया गया, वो एक गरिमापूर्ण पद है।
अर्थात उसके पास शक्तियां होते हुए भी वो प्रयोग नहीं करता है, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास शक्तियां होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करता है। वास्तविक जो शासक होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो होता है शासन व्यवस्थाओं को संभालता है। तो अगर राष्ट्रपति को हटाना पड़ जाए, अगर वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाए, तो उनको हटाने का प्रावधान भी तो होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को महाभियोग प्रक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाभियोग प्रक्रिया बोला जाता है। तो ये हमने किस देश से ग्रहण की? ये हमने अमेरिका से ग्रहण की। अमेरिका में ये अच्छी अच्छी बातें थी, हमने ग्रहण कर ली। आपसे भी ये कहते हैं, जहां से भी आपको कुछ सीखने को मिले जरूर सीखिए, क्या पता कहां से आप क्या सीख जाओ। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारा चैनल छोटा जरूर है, लेकिन निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला देश अपने बात करते हैं। अगला देश आएगा आयरलैंड। देखिए जी, आयरलैंड को आयरिश कंट्री भी बोलते हैं जी। आयरलैंड का संविधान हमने आयरलैंड से क्या लिया? आयरलैंड से हमने लिया नीति निर्देशक तत्व लिए थे। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए थे। देखो, मूल अधिकार राज्य को देने ही पड़ेंगे। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भी हमने संविधान में किया। अब नीति निर्देशक तत्व क्या है? जो समाज कल्याण के लिए होते हैं, जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप देना, वृद्धों को पेंशन देना, राशन देना, मोबाइल लैपटॉप वगैरह जो सरकारें बांटती है वो देना, वो नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। अगर आपको ये ना मिले तो क्या होगा? आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि ये हमें दो, लेकिन अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, जो आपके 6 मूल अधिकार है उनका हनन हो रहा है, तो आप न्यायालय में जा सकते हो। तो पेपर में कई बार पूछते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या वाद योग्य है? तो इसका उत्तर है नहीं, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थात ये कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दिए जा सकते हैं। सरकार की इच्छा है, दे सकती है स्कॉलरशिप, अगर उसके पास फंड होगा तो वो दे सकती है, अन्यथा आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति प्रक्रिया हमने ली है आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या होगी? जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है उसको तहत ली गई है। इसके तहत राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है वो हमने किस देश से लिया है? वो भी हमने आयरिश संविधान से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। आपको पता है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। अब आपके सामने प्रश्न ये है, जो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तैयारी, उनसे ये प्रश्न है कि ये जो 12 सदस्य चुने जाते हैं क्या वो प्रासंगिक है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या उनका कुछ औचित्य होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो क्या होता है और वो किस पक्ष की तरफ रहते हैं? क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो आप इसका उत्तर जरूर देना। तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। आगे हम चर्चा करेंगे कनाडा। हमने कनाडा से क्या लिया? कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? हमने देखा कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली है। कनाडा की हम बात करें तो वहां पर व्यवस्था है, अलग अलग राज्य है, ठीक है जी, जो प्रोविंस है, प्रांत है, इकाई है, यूनिट है वहां पर, लेकिन बीच में सशक्त केंद्र है। केंद्र सभी पर कंट्रोल स्थापित करता है। तो हमने ये देखा कि राज्यों को शक्तियां तो दी है, हमने संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली है, लेकिन मुख्य रूप से शक्तिशाली किसे रखा है? केंद्र सरकार को, यानी केंद्र को, जो हमारे केंद्र होगा उसको हमने शक्तिशाली रखा। और ये चीज हमने ग्रहण की है कनाडा के संविधान से। कनाडा से हमने ये चीज ली है, यानी संघीय व्यवस्था हमने किस देश से ली है? कनाडा से ली है। इसके साथ हमने अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास में रहेंगी। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हमने किसके पास लिया है? ये हमने कनाडा से लिया है। समझिए इसको भी। कुछ ऐसे विषय है जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, अगर उन पर कानून बनाना पड़ जाए तो कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा या केंद्र बनाएगी? तो यहां पर उत्तर है केंद्र बनाएगी। अवशिष्ट विषय जिसका उल्लेख नहीं है, वो शक्ति पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास में होगी? केंद्र सरकार के पास में होगी। इसको आप ध्यान रखना। इसके साथ हम देखेंगे कि केंद्र राज्य संबंध,
केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, पारस्परिक संबंध होना जरूरी है, अन्यथा अगर उनमें संबंध नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जी। तो इसका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसमें यह चीज बताई गई है। तो केंद्र राज्य संबंध का पेपर में पूछा गया किस देश से ग्रहण किया, तो वो हमने कनाडा से किया है। इसके बाद आगे अपने चर्चा करते हैं, जर्मनी से हमने क्या लिया। हमने जर्मनी का संविधान है जिसे बोला जाता है वाइमर संविधान। तो जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकाल। आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थान क्या रहेगा। इसको याद रखने का तरीका यह है कि जर्मनी से हिटलर आता था। हिटलर एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी एक शासक था। तो उसने क्या कर रखा था, वहां पर आपातकाल जैसी स्थितियां बना रखी थी। तो हमने आपातकाल के दौरान आपके मूल अधिकार किस तरीके से कार्य करेंगे, वो प्रावधान हमने किस देश से लिया, वो हमने जर्मनी से ग्रहण कर लिया था। तो जर्मनी से हमने इस चीज को ग्रहण कर लिया कि मूल अधिकार आपातकाल की स्थिति में किस तरीके से प्रभावी रहेंगे, निष्प्रभावी रहेंगे, वो वाला प्रावधान हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण कर लिया था। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। इसके अलावा संविधान, अगला संविधान है अपने फ्रांस का संविधान। फ्रांस में एक क्रांति होती है जिसका नारा था स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व। स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व। तो हमने भी क्या किया, फ्रांस के संविधान से इन तीन शब्दों को लिए, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व अर्थात बंधुत्व, इन तीन शब्दों को हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। और इसके साथ हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यह हमने ग्रहण की है फ्रांस के संविधान से। देखिए गणतंत्र क्या होता है, जिस देश के अंदर जो मुख्य होता है, सबसे बड़ा पद होता है, वो लोगों द्वारा चुना जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा चुना जाता है। ये वंश पर आधारित नहीं है, वंशवाद पर आधारित नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, ऐसे नहीं है। लोग अपने बीच में से चुनते हैं। गण अर्थात लोग अपने में से ही अपने राष्ट्राध्यक्ष को चुनते हैं। उस देश को गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, और गणतंत्र का मतलब उस देश के अंदर जो सबसे बड़ा पद होता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। इसके साथ हमने प्रस्तावना, जो प्रम्बल है, उसमें हमने क्या रख लिया, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व। भारत में सभी समान होंगे, भारत में सभी को स्वतंत्रता दी जाएगी, और भारत में सभी में बंधुत्व भ्रातृत्व पाया जाएगा। ये चीजें हमने ग्रहण की फ्रांस के संविधान से। हम पढ़ते हैं, हमारी प्रतिज्ञा करते हैं, समस्त भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, ये पढ़ते हैं, ये बंधुत्व आता है। ठीक है जी। ये हमने कहां से ग्रहण किया है, ये फ्रांस से ग्रहण किया गया है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज ग्रहण किया उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, वहां से हमने समवर्ती सूची को ग्रहण किया है। देखिए समवर्ती सूची एक होती है संघ सूची, संघ सूची एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है जी। संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है, केंद्र के पास में होती है। राज्य सूची यानी प्रोविंस या प्रांत होते हैं, उनके पास में होती है। ठीक है जी, प्रांतों के पास में होती है या राज्यों के पास में होती है कानून बनाने की शक्ति। समवर्ती सूची पर ये दोनों कानून बना सकते हैं, तो इनका समान रूप से बराबर का प्रतिनिधित्व रहता है। तो वो समवर्ती सूची हमने किस देश से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा हमने प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। इसके बाद संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक यानी लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक करवानी हो, तो वो प्रावधान हमने किस देश से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संयुक्त बैठक कैसे हो सकती है, जब एक सदन किसी प्रस्ताव को पास कर दे और दूसरा उसे प्रस्ताव को पास नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो ये प्रावधान हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। साथियों, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको निश्चित रूप से उत्तर दिया जाएगा। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। हमने सोवियत संघ, सोवियत यूएसएसआर से हमने क्या लिया,
सोवियत संघ यूएसएसआर, सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या चीजें ग्रहण की? हमने मूल कर्तव्य ग्रहण किए, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श रखा। देखिए, सोवियत संघ एक साम्यवादी देश था। जो पूंजीवादी देश होते हैं वो कल्याणकारी नहीं होते। कल्याणकारी मतलब जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, वह ऐसे होते हैं कि जितना धन कमाएंगे उतना उसी का होगा। तो वो पूंजीवादी देश होते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये पूंजीवादी देश है। जो साम्यवादी देश होते हैं वो वहां पर सभी का समान प्रतिनिधित्व होता है। तो हमने क्या देखा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श हमने कहां से देखा? पूर्व सोवियत संघ से लिया। तो ये हमने वहां से चीज ग्रहण कर ली। और सबसे बड़ी बात, हमने मूल कर्तव्यों को कहां से लिया? पूर्व सोवियत संघ से लिया। आप समझते हो 1971 के समय भारत की सहायता करने के लिए एक देश आया था जिसका नाम था यूएसएसआर। उसका कर्तव्य था, क्योंकि 20 वर्षीय मैत्रीपूर्ण संधि हुई थी, ठीक है जी, उस संधि के तहत उसका कर्तव्य था कि वो भारत की रक्षा करे। 71 की युद्ध के अंदर भारत की सहायता करने के लिए आया था, क्योंकि उसका कर्तव्य था। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि मूल कर्तव्य हमने पूर्व सोवियत संघ से लिए थे। और इसमें जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक हर तबके को साथ लेके चलेंगे, आर्थिक सभी के जो आर्थिक स्थिति है उसका ध्यान रखा जाएगा, राजनीतिक सभी को राजनीतिक सहभागिता होगी, सभी को तीनों तरीके का न्याय प्रदान किया जाएगा, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। ये हमने पूर्व सोवियत संघ से ग्रहण किए हैं। आगे हम देखेंगे साउथ अफ्रीका से हमने क्या चीज लिया है, इसको भी देखेंगे। साथियों, हमने दक्षिणी अफ्रीका से क्या चीज ग्रहण की है? तो दक्षिणी अफ्रीका से हमने लिया है, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमने लिया संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति, ये हमने कहां से ली है? ये हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया। देखियो, पहले तो हम इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। संविधान संशोधन, देखिए हमारा संविधान 1950 में बन गया था, लागू हो गया था। तब की परिस्थितियां अलग थी, ठीक है। आज 2024 में इसकी परिस्थितियां अलग है। अब इसको अगर कुछ समय के अनुसार परिवर्तित करना है तो इसके लिए संशोधन प्रणाली होनी चाहिए, अन्यथा वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसीलिए हमने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया रखा, यानी संविधान में बदलाव कर सकते हैं कुछ। तो हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली है, तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। तो हमने संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली है? दक्षिणी अफ्रीका के। और इसके साथ राज्यसभा में जो सदस्य होंगे उनकी निर्वाचन पद्धति क्या होगी? देखिए, निर्वाचन पद्धतियां अलग अलग होती है, यहां पर अनुपात में वोट दिए जाते हैं। वो पद्धति हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से अपनाई थी, तो ये दक्षिण अफ्रीका से हमने अपना लिया। इसके साथ जो हमारे अंतिम है वो है ब्रिटेन, माफ कीजिएगा, जापान का संविधान। जापान के लोग अनुशासन प्रिय होते हैं। आप देखते हो अभी हाल फिलहाल कतर के अंदर वो एक गेम हुआ था फुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था आई थिंक, तो वहां पर लोग बोतलें वगैरह फेंक के जा रहे थे, तो वहां पर जितने भी जापानीज लोग थे उन्होंने उस बोतल, खाली बोतलों को उठाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की थी, और डस्टबिन में डाल दिया। तो ये लोग क्या है, अनुशासन प्रिय होते हैं। आज भी आप जापान जाओगे ना तो सभी रेड लाइट है, जो सड़क को क्रॉस करना है, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो जापान के अंदर क्या, हमने जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपना लिया था। वो कहते हैं कि जिस देश के अंदर, यानी हमारे देश के अंदर जो विधि द्वारा प्रक्रिया होगी, स्थापित होगी, हम उसको अपने अंतरात्मा से मानेंगे, जापान वाले लोग। तो हमने भी ये अपना लिया। आज भारत के अंदर विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको सभी अपनाते हैं। ये हमने जापान के संविधान से लिया है। तो ये हमारे हैं संविधान के विभिन्न स्रोत जो हमने अलग अलग देशों से ग्रहण किए हैं। तो इसमें से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि किस देश से हमने क्या चीज ग्रहण की है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये संविधान के स्रोत है जिसमें आप देख सकते हो भारत शासन अधिनियम 1935 में हमने किन चीजों के बारे में देखा,
भारत ने संघीय तंत्र को देखा, राज्यपाल के कार्यालय को देखा, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण इसको देखा। इसके साथ इंग्लैंड का संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली, विधि का शासन लिया, विधायी प्रक्रिया ली। इसके साथ एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्था ये हमने इंग्लैंड से ग्रहण की थी। इसके बाद हमने अमेरिका से क्या लिया? अमेरिका से हमने लिए मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली। इसके साथ राष्ट्रपति के पर महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका से ग्रहण की, ये अमेरिका था। इसके बाद हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया? आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए। उसके अलावा हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति ली, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिया और इसके साथ हमने आगे कनाडा के संविधान से क्या लिया? कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था ली, यानी सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था ली। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास में निहित रहेगी वो लिया। इसके साथ हमने राज्यपाल का पद भी हमने कहां से ग्रहण किया? कनाडा से ग्रहण किया। इसके बाद में केंद्र राज्य संबंध भी हमने कहां से ग्रहण किए? ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद हमने केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिए। इसके बाद जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने क्या लिया? हमने लिया आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थान क्या रहेगा, ये हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इसके बाद हमने फ्रांस के संविधान से क्या लिया? फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व ये हमने ली। और सबसे बड़ी बात जो पेपर में पूछी जाती है वो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने किस देश से ग्रहण की है? तो उसका उत्तर आएगा फ्रांस। इसके बाद अगला आ जाएगा, हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या ग्रहण किया? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया। इसके साथ सोवियत संघ का संविधान से हमने क्या लिया? सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर से हमने क्या लिया? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान में 3 तरीके के न्याय है, ध्यान रखना। 3 तरीके के न्याय कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायों का जो उल्लेख मिलता है वो हमने सोवियत संघ से लिया है, इस चीज का ध्यान रखना। और उसके साथ जो हमारे मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और अंतिम मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए, ये मूल कर्तव्य है। इसके अलावा देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये अपने मूल कर्तव्य है। इसके बाद में हमने दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया को लिया और राज्यसभा के जो सदस्यों को का निर्वाचन पद्धति हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली। इसके तहत हमने जापान के संविधान से क्या लिया? जापान के संविधान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये हमारा हो गया। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हो। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।